Hello friends, welcome back to the Curiosity Box. In this lecture, we are going to see setback distance. लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैसे प्रोवाइड करना है और उसके कैलकुलेशंस हमने देख लिए हैं. अब इस लेक्चर में हमें देखना है सेटबैक डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है और सेटबैक डिस्टेंस होता क्या है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सेटबैक डिस्टेंस क्या है? ओके, सो स्टार्ट विथ setback distance. setback distance, देखो नाम से ही पता चल रहा है. setback distance, जो हमने बैक सेट करा है उसका डिस्टेंस. बेसिकली यही हमें देखना है कि setback distance क्या है. ओके, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन बता देता हूं मैं और फिर समझाऊंगा आप लोगों की क्या होता है setback distance एक्चुअली. setback distance, it is the clear distance or the clearance distance that is required from center of horizontal curve in order to get proper sight मतलब क्या? देखना. ओके, ये डेफिनेशन बेसिकली कहना क्या चाह रही है वो एक डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं. तो मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं. ये कोई कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व. सेटबैक डिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल कर्व पे ही बनाया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, मैंने यहां पर एक हॉरिजॉन्टल कर्व बनाई है. ओके, मान लो इस पर एक व्हीकल मूव कर रही है यहां. ओके, और इसके अपोजिट साइड में यहां पर एक ऑब्जेक्ट है. दिस इज द ऑब्जेक्ट. इतना समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं. अब क्या होगा? सामने ऑब्जेक्ट है, मुझे व्हीकल रोकनी है. उसके लिए मैंने क्या बताया था? एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ा था हमने. वहां पर मैंने बताया था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एक मिनिमम डिस्टेंस होता है इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर so that he can stop his vehicle safely without collision, है ना? उतना डिस्टेंस उसके पास अवेलेबल होना चाहिए. क्या बताया मैंने? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल अहेड ऑफ द ड्राइवर so that he can safely stop his vehicle without collision और before collision. उतना मिनिमम डिस्टेंस उसके पास अवेलेबल होना चाहिए कि वो अपनी व्हीकल को रोक ले बिफोर कोलिजन से पहले. ओके, बिफोर कोलिजन. ठीक. और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कब स्टार्ट होगा? जब इसमें जो ड्राइवर बैठा है वो इस ऑब्जेक्ट को देख ले. क्लियर? ठीक. तो मैं कहता हूं कि ये जो ड्राइवर है, इसमें जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसने इस ऑब्जेक्ट को देख लिया. तो कैसे देखेगा वो कुछ इस तरीके से देखेगा. ओके, ऐसे तो नहीं देखेगा ना, कर्व के अलाउंग तो नहीं देखेगा. कर्व के अलाउंग कोई नहीं देख सकता, मैं भी नहीं. ठीक, वो ऐसे देखेगा. ऐसे देखेगा तब तो उसके पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होगा? ये हो जाएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. इतना समझ में आ गया? चल फिर आगे बढ़ते हैं. इतना समझ में आ गया ना? ठीक. अब आपने, इस ड्राइवर ने इस ऑब्जेक्ट को तो देख लिया, क्योंकि
ये जो यहाँ पर खाली जगह है इस लेन के साइड में, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। ओहो, बहुत अच्छी बात है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो उसने देख लिया, तो उसके पास अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मतलब बिल्डिंग या फिर पेड़, कुछ भी हो वो होता, तो क्या होता, ये देख पाता इसे? नहीं देख पाता, नहीं देख पाता। तो वो देख पाता कहां पर जाके, कहां पर जाके देख पाता? चलो मैं बताता हूं। अब तो वो देख नहीं पा रहा है, वो चला गया यहां पर, ये व्हीकल मूव करते करते यहां आ गई। अब उसे दिखता है कि यहां से सामने एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ओके। अब उसने देखा है कि यहां पर ऑब्जेक्ट है, बट उसके पास जो डिस्टेंस है वो कितना है? अपनी व्हीकल को रोकने के लिए उसके पास डिस्टेंस जो है वो कितना है? वो सिर्फ इतना ही है, इतना डिस्टेंस उसके पास अवेलेबल है, जो कि हमने एक्चुअल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इस पर प्रोवाइड कर रखा है। वो कितना था? वो इतना था, यहां से लेके यहां तक, बट अब उसके पास अवेलेबल सिर्फ इतना ही है। दैट मीन्स उसके पास मिनिमम डिस्टेंस जो था हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उससे भी कम डिस्टेंस है। तो क्या होगा? वो टकरा जाएगा उस ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। उसके पास अब तो मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल है ही नहीं, वो अपनी व्हीकल को कंट्रोल कर ही नहीं सकता, ठीक, ठीक। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सेटबैक डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। सेटबैक डिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? ये एक क्लियर डिस्टेंस होता है, कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। मैं बताता हूं कहां से होता है। वो होता है, ब्लैक से बनाते हैं, वो होता है, ये सेंटर है, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस, किसका? इसके साइड का डिस्टेंस, ठीक, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। m क्या है? सेटबैक डिस्टेंस। तो यहां से इस सेंटर लाइन से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ये हो गया सेटबैक डिस्टेंस। इसका मीनिंग ये है सेटबैक डिस्टेंस का कि इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। आप ऑब्जेक्ट यहां पर रख सकते हो, यहाँ बिल्डिंग बना सकते हो, यहाँ पेड़ लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर कर दिया तो यहाँ पर प्रॉपर साइट नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर साइट नहीं मिल पाएगी तो जो एक्चुअल रिक्वायर हमें स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस था वो अवेलेबल नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो व्हीकल है वो ऑब्जेक्ट को जाके टकरा जाएगी। ये समझ में आ गया कि सेटबैक डिस्टेंस हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू गेट द प्रॉपर साइट so that driver have a proper or the actual required stopping sight distance so that he can safely stop his vehicle without collision or before collision. क्लियर? ठीक, इसके लिए हमें सेटबैक डिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है। एक इमेज है यहां पर, इस इमेज में देख लीजिए, यहां पर मान लो एक ऑब्जेक्ट होता, तो यहां पर जो व्हीकल इसके पीछे आ रही है, क्या यहां पर एक, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, एक ऑब्जेक्ट खड़ा है इस लेन पर, क्या इस व्हीकल को जो यहाँ से इसके पीछे से आ रहे हैं उसको दिख पाता? नहीं दिख पाता। जब वो यहाँ आ जाता तब दिखता, जब यहाँ आ जाता तब दिखता, तो इसके पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस उतना तो अवेलेबल है ही नहीं कि ये अपनी व्हीकल को कंट्रोल कर ले, तो ये जाके इसको टकरा जाता, ठीक। तो क्या करना है, इसके सेंटर लाइन से इस ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट कर देना है, भाई बोलना है उसे तू चला जा कहीं यहाँ रहे, क्योंकि मुझे प्रॉपर विजुअलिटी नहीं मिल रही है, प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं मिल रही है, तो इसको हम यहीं रखेंगे। क्लियर? ठीक। अब डिराइव करते हैं इसके फॉर्मूले। तो देखो बेसिकली जो सेटबैक डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है दो चीजों पर, एक कि लेन कितने हैं, देखो यहां पर मैंने सिंगल लेन के लिए बता दिया। अब अगर मैं बात करूं कि मल्टी लेन है, ये एक लेन है, ये एक लेन है, ये एक लेन है, बहुत सारे लेन है ऐसे, ओके।
यहाँ पर एक व्हीकल है जो मूव कर रही है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको तो ये दिख जाएगा, दिख रहा है ना। रोड के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है क्या? नहीं होता है। कोई बिल्डिंग होती है? नहीं होती है। तो यहाँ से इसको तो ये दिख जाएगा, बट दिखेगा किसे नहीं? जो यहाँ व्हीकल मूव कर रही है इसे नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी जो साइट है वो यहाँ से आ रही है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है, इसकी वजह से इसको दिख नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, अगर मल्टी लेन रोड भी हो तो उसके लिए क्या करना है, इनर साइड वाला जो लेन है उसे कंसीडर करना है और उसी के करस्पॉन्डिंग हमें सेटबैक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर? ठीक। तो ये हो गए इसके मल्टी लेन में इफेक्ट क्या होता है वो। अब आगे बढ़ते हैं, इसके फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं। तो देखो, सेटबैक डिस्टेंस जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट वन, जो केस फर्स्ट है वो देखते हैं। केस फर्स्ट क्या होगी, फॉर सिंगल लेन के लिए देखेंगे केस फर्स्ट, एंड फॉर उसके बाद केस सेकंड जो होगी वो डबल लेन के लिए देखेंगे, डबल लेन। ओके, तो अब इस केस वन में हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर सिंगल लेन के लिए, फॉर सिंगल लेन। क्लियर? इसमें भी दो सब केसेस होंगी। एक होगी, देखो इसका जो कर्व है, इस कर्व का कुछ लेंथ होगा, उसे हम कंसीडर करते हैं कि वो L है। L इज द लेंथ ऑफ द कर्व। तो फर्स्ट जो सब केस होगी वो होगी लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लेंथ ऑफ द कर्व है, जो लेंथ ऑफ द कर्व है वो ग्रेटर है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब मैंने बताया था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है, तो व्हीकल और ऑब्जेक्ट के बीच में का डिस्टेंस, वो अगर कम है इसका मतलब व्हीकल और ऑब्जेक्ट दोनों उस कर्व के अंदर है। ठीक, तो यहां पर बना लेते हैं उसकी कंडीशन। ये जो कंडीशन दे रखी है उसके लिए मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये हो गया है कर्व, सिंगल लेन के लिए बना लेते हैं। ठीक, ओके। लेंथ ऑफ द कर्व ग्रेटर है और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है, उससे कम है। तो व्हीकल कहां होगी? अंदर होगी, यहां कहीं व्हीकल होगी। और ऑब्जेक्ट भी कहां होगा? यहां। ओके, अब क्या करेगा, ड्राइवर इसे देख लेगा। ठीक, इस कर्व की सेंटर लाइन मार्क कर लेते हैं। ये हो गई इसकी सेंटर लाइन। मैंने सेंटर लाइन से ही क्यों बोला सेटबैक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है? जब मैंने ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया था तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हमें सबसे पहले अलाइनमेंट फिक्स करनी होती है किसी भी रोड की। अलाइनमेंट बेसिकली डेटम होता है रोड का, उसके करस्पॉन्डिंग है सारी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, रोड के सारे एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं एक्सेप्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कभी चेंज नहीं हो सकता, सेंटर लाइन रोड का कभी चेंज नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम कैलकुलेट सारे सेंटर लाइन से करते हैं। तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है सेटबैक डिस्टेंस, और सेटबैक डिस्टेंस है क्या? वो है सेंटर लाइन से ये डिस्टेंस, इसे हम कहेंगे सेट बैक डिस्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। ओके, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। मुझे एम कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? इस सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं। इसका सेंटर होगा कुछ यहां पर। ओके, यहां पर इसका सेंटर होगा, तो इन दोनों को मैं सेंटर पॉइंट से कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। वो बोलेगा मुझे क्यों छोड़ दिया। ओके, और इसको भी कनेक्ट कर लेता हूं क्योंकि ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक, मान लो ये अल्फा है,
ये जो एंगल है इन दोनों के बीच वो अल्फा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2। क्यों, क्योंकि ये मैंने सेंटर से ले रखा है, तो ये सेंटर में आएगा, तो ये डिवाइड कर देगा अल्फा को अल्फा बाई 2 में और अल्फा बाई 2 में। ठीक, इस कर्व की मीन रेडियस है r, तो ये जो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस होगा ये होगा रेडियस r, और ये भी होगा रेडियस r। इसे नामकरण कर देते हैं, ये है O, ये है A, ये है B, इसे मैं C नाम दे देता हूं और इसे D। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है CD। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो CD मुझे कैलकुलेट करना है, CD इज इक्वल टू हो जाएगा OC माइनस OD। ठीक, ओके। अब OD मुझे पता नहीं है, OC तो पता है, OC होगा रेडियस R और CD है M, ये होगा M इक्वल टू R माइनस OD। अब OD मुझे फाइंड आउट करना है, तो OD कितना है, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट दैट इज OD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज R। तो यहां से OD आ जाएगा, OD इज इक्वल टू R इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक, यही वैल्यू अब यहां पर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा M इंटू R माइनस R कॉस अल्फा बाई 2। R कॉमन निकाल लेते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। तो यहां पर जो हमें सेट बैक डिस्टेंस मिला है वो मिला है M इक्वल टू R इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पर हमें R पता है, M कैलकुलेट करना है, R तो गिवन होगा, अल्फा बाई 2 गिवन नहीं होगा, तो अल्फा बाई 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस अल्फा बाई 2, इस डायग्राम में देखिए ये पूरा अल्फा है, इसके सामने आर्क कितना है, SSD है ना, तो मैं कह सकता हूं दिस अल्फा डिवाइडेड बाय स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू पूरा अगर 360 है, पूरा अगर 360 है तो उसके सामने उसका पेरीमीटर कितना होगा, वो होगा 2 पाई r। ठीक, तो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं अल्फा बाई 2 इक्वल टू दिस इज 180 into stopping side distance divided by 2 pi r। यहां से मिल जाएगा आप लोगों को अल्फा बाई 2, क्या मिल जाएगा, अल्फा बाई 2। ओके, ठीक, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो m जो सेटबैक डिस्टेंस है और अल्फा बाई 2। ये हो गई फर्स्ट सब केस विच इज L इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लेंथ ऑफ द कर्व है, जो लेंथ ऑफ कर्व है वो लेस देन हो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, तब क्या होगा, सेटबैक डिस्टेंस। तो चलो देखते हैं इस केस में क्या होगा, तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो ये कुछ तरीके इस तरीके से कर्व होगा अपना, ओके, ठीक। इस कंडीशन का मतलब क्या है, लेंथ इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज्यादा है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज्यादा है मतलब क्या, उस कर्व से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज्यादा है, कर्व की जो लेंथ है एक्चुअल में L उससे ज्यादा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो व्हीकल है, जो ऑब्जेक्ट है और व्हीकल है
उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट और व्हीकल है वो कर्व के बाहर होंगे। यही तो केस है, कर्व के बाहर होंगे तभी तो उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उस कर्व के लेंथ के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो यहां पर बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट होगा यहां पर, क्योंकि ये कर्व है नहीं, अब ये भी इधर स्ट्रेट होगा। ओके, ये तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट हो गए कर्व के, है ना, और ये एंड पॉइंट। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो सेकंड केस है ये क्या कह रही है कि ये व्हीकल यहां पर है और ऑब्जेक्ट यहां पर है। ठीक, ओके, इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं पहले, क्योंकि सेंटर लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही सारा डेटम का काम करती है। डेटम को अगर भूल जाओगे तो मजा नहीं आएगा ना जिंदगी में। सारी चीज डेटम से ही तो होती है, रेफरेंस से ही तो होती है। किसी कंपनी में जाओ, रेफरेंस ना हो तो जॉब नहीं मिलती। चलो वो छोड़ो, हम तो गवर्नमेंट के इंसान हैं, गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं, तो गवर्नमेंट क्या ही सोचेंगे। मैं क्या बता रहा था, व्हीकल यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, कर्व यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक, तो ये हमने जो प्रीवियस केस में पढ़ा था वो यहां पर पढ़ा था, यहाँ व्हीकल होगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट और व्हीकल दोनों कर्व के अंदर होंगे। ओके, तो ये हमने सेक कैलकुलेट कर रखा था ना, यहां से लेके, ये हमारा प्रीवियस केस था ना। अगर आप ध्यान से देखोगे प्रीवियस केस को, तो ये प्रीवियस केस था हमारा जो हमने कैलकुलेट कर रखा है। ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी। ये जो डिस्टेंस है ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूं x1 से, तो वो कितना था, सेग वाला मतलब कर्व के अंदर जो था वो जो डिस्टेंस है वो मैंने कैलकुलेट कर रखा है। देखो ना यहाँ इस केस में कर्व के अंदर ही तो था, तो मैंने एक्सट्रीम पॉइंट कंसीडर करे हैं, तो एक्सट्रीम पॉइंट और वो पॉइंट दोनों सेम ही थे। ओके, तो ये x1 कैलकुलेट कर रखा है जो होगा इसका सेटबैक डिस्टेंस। वो कितना है, m इक्वल टू r इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। ठीक, तो ये हो जाएगा r इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। x1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट क्या, बट हमारा जो सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो करना है हमें यहां से। ये देख यहां से रहा है ऑब्जेक्ट को। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेटबैक डिस्टेंस। और सेटबैक डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट करते हैं हम, सेंटर से। तो सेटबैक डिस्टेंस यहां पर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 प्लस x2। समझ आया, ओके, फिर तो ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर नहीं आया है तो रिमाइंड कीजिए, समझ में आ जाएगा। देखो मैं इन दोनों को मार्क कर लेता हूं सेंटर पर। ओके, ठीक, ये यहां पर आएगा। मैंने बताया था ये अल्फा बाई 2 होता है, प्रीवियस केस में देखो वहां पर बताया था। ये भी अल्फा बाई 2 होगा। ये अगर अल्फा बाई 2 है तो ध्यान से देखिए मैं अब क्या करने जा रहा हूं। मुझे x2 फाइंड आउट करना है, तो x2 फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं कुछ करने जा रहा हूं। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं यहां पर। ओके, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये x2 के बराबर है। ओके, तो ये हो गया x2। अब मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ये वाला। क्यों करना है, क्योंकि देखो ये अल्फा बाई 2 है यहां का, तो ये भी तो अल्फा बाई 2 होगा, है कि नहीं, ये भी अल्फा बाई 2 होगा। ये कितना होगा, सॉरी, ये अगर अल्फा बाई 2 है तो ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा बाई 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 है। ये 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये 90, और ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ओहो हो, बढ़िया सी चीज बता दी सर, है ना। नहीं, ध्यान से देखिए, ये अल्फा बाई 2 है,
ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये अगर अल्फा बाई 2 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, देखो ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये स्ट्रेट है। तो सोचोगे आप कि ये सर ऐसे ऐसे है, नहीं वैसे नहीं है, ये स्ट्रेट है। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत बहुत खूब बहुत खूब। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने क्या कहा कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ द कर्व है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो ये जो इंक्लाइन, ये जो डिस्टेंस होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कितना होगा, वो होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस माइनस एल डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 क्यों, क्योंकि यहां पर भी तो आ रहा है ना, यहां पर भी तो आ रहा है, तो दोनों में आधा आधा बटेगा। तो यहां पर होगा वो एस एस टी माइनस एल बाई 2, जो कि ये डिस्टेंस है। ठीक, अब मुझे कैलकुलेट करना है बेसिकली ये डिस्टेंस x2। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग साइन। साइन अल्फा बाई 2 ये हो जाएगा x2 डिवाइडेड बाय एस एस डी माइनस एल डिवाइडेड बाई 2। हाइपोटेन्यूस है ना ये, ठीक। तो यहां से x2 मिल जाएगा, x2 इज इक्वल टू व्हाट, एस एस डी माइनस एल डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन अल्फा बाई 2। ठीक, तो पुट कर दो यहां पर इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज, तो आप लोगों को मिल जाएगा r इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 प्लस एस एस डी माइनस एल डिवाइडेड बाई 2, ये l है, इंटू साइन अल्फा बाई 2। ये हो गया सेट बैक डिस्टेंस का इक्वेशन, जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर सेकंड केस। ओके, सेकंड केस के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो सेट बैक डिस्टेंस। ठीक, यहां पर r पता है, अल्फा बाई 2 कैलकुलेट करना है। यहां पर अल्फा बाई 2 डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कंडीशन भी डिफरेंट है। तो वही देखते हैं अल्फा बाई 2 कैसे कैलकुलेट करना है। तो आओ, ये पूरा अल्फा है, इसके सामने कितना आर्क है, एल है ना। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज अल्फा डिवाइडेड बाय एल। 360 के सामने कितना होगा, फिर 360 के सामने होगा 2 पाई आर। यहां से मैं अल्फा बाई 2 कैलकुलेट कर सकता हूं। दिस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 180 इंटू लेंथ ऑफ द कर्व डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो यहां से हम अल्फा बाई 2 भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस अल्फा बाई 2 की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो और आप लोगों को सेट बैक डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल आना चाहिए, नहीं आया है तो रिवाइंड कीजिए, बहुत ही अच्छे से समझाया है मैंने। किताब में बहुत एकदम क्रिटिकल चीजें दे रखी है, इसकी समझ में नहीं आता, बट ये ठीक है, यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूँ, और जो सेकंड केस है 2 लेन के लिए और डबल लेन के लिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए और डेरिवेशन आप एक पेज पे लिख के देखिए, ताकि आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आ जाए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।